Good morning, students. Students, today we are going to start with a new chapter, that is, this is Geordie Swan. Now, the name itself tells us this story is about Geordie. Geordie is the main protagonist of the story. Protagonist means the main character. Fawn means a young deer. So this is Geordie's fawn. This fawn belongs to Geordie. Now, the main character of the story. Just see here. First is Geordie. He's a boy. Penny. Penny is a father of Geordie. Millville, Dr. Wilson, and Ma Baxter. Ma Baxter is mother of Geordie. Now, students, ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी जॉर्डी, उसके फादर डो means a deer, female deer, and a fawn means young deer, जो डो का बच्चा था उसके बारे में है. ओके, सो जॉर्डी, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जॉर्डी के जो फादर हैं वो मतलब उनको एक स्नेक बाइट कर लेता है, ठीक है, और वो स्नेक बहुत ही पॉइजनस होता है, दैट इज़ रैटल स्नेक. जब उनके फादर को, जॉर्डी के फादर को रैटल स्नेक ने काट लिया था, तब उसी टाइम पर द नीड ऑफ द आवर वॉज दैट दे हैड टू टेक आउट द हार्ट एंड द लिवर ऑफ अ डो. उसकी रेमेडी के लिए उनको डो का, जो फीमेल डेयर है, उसका हार्ट और लिवर जो है वो निकालना पड़ा, क्योंकि टू ड्रॉ आउट द पॉइज़न, मतलब वो पॉइज़न को बाहर निकालने के लिए. और उसके फादर जो हैं इस तरीके के साथ में वो सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं. और उसके बाद में जब वो वापस आते हैं घर में, तो जॉर्डी जो है, ही इज़ वेरी अपसेट, ही गॉट वेरी डिप्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड दैट उस जो फॉन है उसका क्या हुआ होगा, ठीक है. मतलब बार बार उसको यही याद आ रहा है कि वो जो बच्चा है फॉन, उसका क्या हुआ होगा, क्योंकि हमने उसकी मदर डो को तो मार दिया है, ठीक है, और अब ये पीछे बेचारा भूखा होगा, प्यासा होगा, इसका केयर करने वाला कोई नहीं होगा. तो ये सारी बातें मतलब वो बार बार सोच रहा था, और उसकी मेमोरीज जो हैं, बार बार थॉट्स जो हैं, वो बार बार पीछे की तरफ जा रही थी. फिर उसी टाइम पर जो ये जॉर्डी जो है वो एकदम से उठकर और अपने फादर के रूम में जाता है, और अपने फादर को उसका हाल जो है वो पूछता है कि हाउ इज़ ही. तो वो उसके फादर कहते हैं हाँ आप ठीक हूँ मैं. पर उसकी जो उनके फादर हैं, उनकी जो आईज़ थी, तो वो काफ़ी दे वर ओपन एंड दे वर क्लियर, बिल्कुल साफ थी, ओपन थी, क्लियर थी. बट जो प्यूपल थे वहाँ पर, दे वर डार्क एंड डायलेटेड मीन्स एनलार्ज, काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे. तो फिर जॉर्डी जो है वो अपने फादर से उनका हाल पूछता, हाउ आर यू फीलिंग नाउ. तो उसके फादर वही बताते हैं कि डेथ आके एकदम से चली गई है, एंड इट वाज अ क्लोज शेव, ठीक है, और एकदम से इट वाज अ नैरो एस्केप, मीन्स एकदम से आई और एकदम से चली गई. डेंजर जो है वो एकदम से चला गया यहाँ से. पेनी फिर जॉर्डी की प्रेज़ भी करते हैं, और वो कहते हैं कि बेटा मैं आपसे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप मेरे बेटे हो, ठीक है, क्योंकि आपने उस टाइम पर जो नीड ऑफ एन आवर था, मतलब उस टाइम पर जो ज़रूरत थी, जब मेरे को रैटल स्नेक ने काटा था, तो जो भी ज़रूरत थी उस टाइम. अब उसके फादर को वो पूछता है कि आप रिकलेक्ट नहीं करते, आप उनको याद नहीं करते, आपको याद नहीं आती डो और फॉन की. तो उसके फादर कहते हैं, पेनी कहते हैं कि
मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस डो ने मेरे को बचाया है, मेरी लाइफ सेव की है, तो मैं उसको कैसे बचा मतलब भूल सकता हूँ। तो ये जो जॉडी जो है वो कहता है कि मतलब जो फ़ोन है वो वहाँ पर अकेला होगा, हंगरी होगा, ठीक है, और बड़ा स्केर्ड होगा, डर रहा होगा वहाँ पर अकेला रह के। तो वो कहता है क्या मैं उसको अपने फादर को कहता है तो मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे मिल्क की भी ज़रूरत नहीं है, मैं मिल्क भी नहीं पीऊँगा, तो क्या मैं उसको यहाँ पर ला के उसको फीड कर सकता हूँ, उसको या तो पाल सकता हूँ यहाँ पर लाकर, ठीक है। तो उसके फादर जो तो उसके फादर एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करूँ मैं। हेम्पडेन का मतलब ये है कि ना तो वो हाँ कर सकते हैं ना ही ना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो पड़ गए थे कि क्या करूँ मैं, ना मैं हाँ कर सकता हूँ ना मैं ना कर सकता हूँ। तो ये जॉडी कहता कि टाइम नहीं लेगा वो, इट वोंट टेक मच टू रेज, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसको बड़ा होने में। हम उसको लीव्स वगैरह कॉर्न वगैरह जो हैं वो देते रहेंगे, कॉर्न मीन्स ब्राउन नट्स एंड ऑल, ठीक है, वो भी हम लोग उसको देते रहेंगे तो वो जल्दी से बड़ा हो जाएगा। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ भाई आप मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मार्टर हो, ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। वो कहता है कि हम लोगों ने उसकी मदर को लिया है पर ब्लेम करने की कोई बात नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं कोई अनग्रेटफुल नहीं हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मेरी लाइफ सेव की है, और उसके बगैर मैं एक अगला दिन कभी भी नहीं देख सकता था। जॉडी कहता है कि क्या मैं मिलव्हील के साथ में मतलब जाके वहाँ पर फॉरेस्ट में जाके फिर दोबारा उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ उस फॉन को। तो उसके फादर कहते हैं कि अपनी जो मदर है उनसे एक बार जाके उनको बता दो एक बार। और उसके बाद में जो जॉडी है वो एकदम से बाहर की तरफ निकलता है टेबल से, और एकदम से अपने मदर की तरफ चला जाता है एंड sat down there on the table, and his mother was pouring coffee there, ठीक है, और सारों को कॉफ़ी दे रही थी। और उसी टाइम पर जॉडी जो है वो अपनी मदर से पूछता है कि माँ, पास इज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। तो वो कहता है कि पापा कह रहे हैं कि मैं उस फ़ोन को यहाँ पर ले आऊँ, अपनी तरफ से नहीं बोलता, अपने फादर की तरफ से बोलता है। और उसकी मदर जो कि बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं किसी पेट को रखने के लिए, तो वो एकदम से शी वॉज टोटली सरप्राइज्ड टू हियर ऑल दिस। और उसका वो जो कॉफ़ी पॉट जो था जिसे पोर कर रही थी, तो वो एकदम मिड एयर पे ही रह जाता है, हवा में ही, जहाँ हाथ ऊपर का ऊपर ही रह जाता है। व्हाट, फोन? वो कहती क्या फोन को लेके आना है? और जॉडी कहता है कि वो फ़ोन जो कि पापा की उसके फादर की जिन्होंने जान बचाई थी, ठीक है, और जिसकी मदद से हम लोगों ने लिवर और उसके हार्ट को यूज़ किया था, ठीक है, तो वो वहाँ पर अकेला होगा, ठीक है, और उससे जो है अपने फादर की लाइफ जो है हम लोगों ने सेव की है। तो वो कहते कि और फादर जो हैं वो कह रहे हैं कि ये अनग्रेटफुल होगा अगर हम लोग उसको वहाँ पर ही रहने दें भूखा, मतलब उसके फ़ोन को अगर वहाँ पर रहने दें भूखा। तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विल्सन, वो भी कहते हैं, एकदम से बोल पड़े वो कहते हैं कि दैट्स राइट मैम, कि नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, ठीक है, एकदम से तो कोई चीज़ आ नहीं जाती है। और उस फ़ोन ने जो है बहुत जान बचाई है, तो हमें भी उसके रिटर्न में हम लोगों को उस फ़ोन को वापस लेके आना चाहिए यहाँ पर, और उसको हंगरी वहाँ पर मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। और उसी टाइम पर मिलवील जो था वो एकदम से कहता है कि ठीक है, आप मेरे पीछे बैठ जाना घोड़े पे, ठीक है, एंड हम दोनों इकट्ठे जाएंगे और उसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसकी मदर जो है वो एकदम से पॉट जो है कॉफ़ी का वो नीचे रखती है, और वो कहती है कि वेल, कि इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। वो कहती है अगर अपना मिल्क आप देना चाहते हो तो ठीक है, और कुछ तो है नहीं हमारे पास उसको फीड करने के लिए।
तो उसी टाइम पर जो मेल व्हील है वहाँ पर आता है और वो कहता है कि आओ, जल्दी आओ बॉय, हमें जल्दी जाना पड़ेगा, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। ठीक है, हमें राइड करके दूर जाना है, तो जल्दी से आके मेरे पीछे आके बैठ जाओ। तो मदर वैक्सेल जो है वो एकदम से एंग्शियसली शी सेड कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। वो कहती है कि आप दूर तो नहीं जाना चाहते। ठीक है, एंड क्यूरियसली, वेरी एंग्शियसली शी वाज आस्किंग अबाउट इट। एंड जॉडी कहता है कि हम लोग डिनर से पहले पहले ज़रूर आ जाएंगे, वी विल बी बैक बिफोर इट। और जल्दी से मिलविल जो है वो अपना जो घोड़ा है वो जल्दी से पकड़ता है और जल्दी से जॉडी जो है उसके पीछे आके बैठ जाता है। और जॉडी जो है वो मिलविल से पूछता है रास्ते में कि क्या आपको लगता है कि वो फ़ोन वहाँ पर ही होगा और आप मेरी मदद करोगे उस फ़ोन को ढूंढने में। तो वो कहता है कि मिलविल कहता है कि हम, चलो अगर वो तो लाइव होगा, अगर जिंदा होगा तो हम पक्का उसको पकड़ लेंगे, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो आप मेरे को बताओ कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो ही है वो। तो जॉडी कहता है कि वो स्पॉट्स ना, उसके सारे स्पॉट्स लाइन में हैं उसकी बॉडी पे। और वो कहता है कि ऑन अ डो फोन, वो कहते हैं कि पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। ठीक है, हर जगह हर डायरेक्शन में है उसके स्पॉट्स वगैरह, और उस लाइन में हैं उसके स्पॉट्स। तो वो कहता है जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। क्लियरिंग मीन्स बिल्कुल साफ जगह, वहाँ पर आ जाता है। और मिल व्हील को कहते हैं कि कट टू द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ आप चलो। और मिल व्हील जो है वो वहाँ की तरफ ले चलते हैं। और वो कहता है कि यहाँ पर ही पा को रैटल स्नेक ने जो है वो बिटन किया था। ठीक है, बाइट किया था, और यहाँ पर ही मैंने उसको वॉन को जो है यहाँ पर ही देखा था मैंने। अब जो जॉडी जो था वो एकदम से ना उसके मन में आता है कि ये अगर मिल व्हील वापस चला जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उसके दिल में कई ख्याल आते हैं। वो कहता कि वो लेके नहीं जाना चाहता मिल व्हील को अपने साथ में, क्योंकि उसके अपने इमोशंस वगैरह उसको शो नहीं करना चाहता। वो कहता है कि अगर फ़ोन वहाँ पर होगा तो वो मीटिंग जो है वो मैं अपनी कभी किसी जो फीलिंग्स है किसी के साथ में शो नहीं कर पाऊँगा। मतलब इट विल बी वेरी लवली टू मीट दैट फ़ोन। और अगर वो फ़ोन मेरे को मिलता नहीं है, अगर वो मेरे को किसी और हालत में मिलता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँगा उस टाइम पर। और वो जो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो है मैं अपना किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहता। अब वो मिलीविल को कहता है कि अभी दूर नहीं है, पर यहाँ पर बुशेस वगैरह जो स्क्रब वगैरह हैं, बुशेस जो हैं काफ़ी थिक हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि हॉर्स आगे जा पाएगा। तो वो कहता है कि मैं पैदल चल के चला जाता हूँ यहाँ से। पर मिलीविल कहता है कि मैं अकेला आपको कैसे जाने दूँ, अगर आप रास्ता वगैरह भूल गए, ठीक है, अगर आप लॉस्ट हो गए यहाँ से तो फिर। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपना केयर करूँगा, और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टू फाइंड आउट द फोन। मुझे लग रहा है कि वो यहाँ वहाँ घूम रहा होगा, एंड लीव मी ऑफ राइट हियर। और वो कहता है कि यहाँ पर ही मेरे को छोड़ के चले जाओ आप। और वो कहता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है, और वो जो साउंड ऑफ हूव्स, मतलब घोड़ों की जो घोड़े की जो फुट की आवाज़ है जाने की, वो सुनता रहता है कि वो चले गए हैं कि नहीं। ठीक है, और फिर वो स्क्रब में से आगे की तरफ फिर बढ़ना शुरू होता है। जो सारा कुछ वहाँ पर एकदम शांत था। ठीक है, द स्क्रब वॉज स्टिल, और सिर्फ उसकी क्रैकलिंग की आवाज़, जो सूखे हुए लीव्स वगैरह, ट्विग्स, लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी सूखी हुई, ठीक है, तो उनके ऊपर से जब चल रहा था तो एकदम क्रैकलिंग की आवाज़ आ रही थी, साउंड आ रही थी। और कई बार सोच में पड़ जाता था कि कहीं पर मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया हूँ। तभी एक बजर्ड जो है एकदम से उसके पास में से होके वहाँ पर हवा की तरफ चली जाती है, फिर दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है एयर में।
और एकदम से और वो जल्दी से साफ जगह पे उधर की तरफ चला जाता है, ओक ट्री के वहाँ पर। एंड बजट जो हैं वो एकदम से दिखाई देते हैं। वो कारकैस जो डो का, मतलब कि जो हड्डियों का ढांचा है, जो स्केलेटन है डो का, जो मर गई थी,